गरीब सिर पे तसला उठाता है ना, तब शाम को 500 रुपए लेके आता है। पीएम मोदी, और अगर इस देश में चोर को चोर कहना पाप है तो हम सब चोर हैं। देश का रख तू हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यहाँ पे जितने हैं सब युवा है, और युवा सिर्फ यहाँ इसलिए आया है क्योंकि आज देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। जनता पागल है, जनता का पैसा जनता को। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये मोदी जी किस चीज को बेच रहे हैं? अपने अडानी को, अंबानी को, किस चीज को बेच रहे हैं? ईमानदार है तभी इतनी जनता है, ईमानदार है तभी इतनी जनता है। तो क्या करेंगे? चलिए लास्ट सवाल है, 2024 में क्या कुछ होने वाला है? 2024 में होने वाले हैं 2024 2024 में माननीय राहुल गांधी जी को लेके आएंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। कैसे होगा सर? कानूनी दाव पेच तो बहुत होगा। अब उसके लिए लड़ेंगे, अभी लड़ेंगे, लड़ाई। बैरिकेड भी तोड़ने पड़े वो भी तोड़ेंगे, और लठियां भी चलाने पड़े वो भी चलाएंगे, और जो भी करना पड़े वो भी करना पड़े करेंगे। यानी कि आप लोग लड़ेंगे, डरेंगे नहीं? लड़ेंगे, कौन डरेंगे डरा रहे हैं? कौन डरा रहे हैं? राहुल जी ने कहा है डरेंगे नहीं, डरना नहीं है। राहुल जी ने कहा है डरना नहीं है। संघर्ष मोदी डरे, जब मोदी डरता है तब पुलिस को आगे करता है। देखिए, अगर युवा रोड पर उतरा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है। मोदी डरता है। तो मजबूत करेंगे। हम सड़क से संसद तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम संसद अपना कार्य कर रहा है, बाकी युवा कांग्रेस और कांग्रेस हम सड़क पर मरते दम तक राहुल जी के साथ हैं। कह रहे मजबूत करें लोकतंत्र को। जैसा कि आपको पता है लोकतंत्र खतरे में है, इनको पता है 2024 का चुनाव नजदीक है। उनको रोकने के लिए पहले भारत जोड़ो यात्रा का सफल होना इनको भाया नहीं, इनको खटक रहा था। इनको पता था कि सत्ता जाने वाली है, कांग्रेस मजबूत हो चुकी है। युवा कांग्रेस और भारत का युवा समझ चुका है कि मोदी जी सारी संपत्ति अपने दोस्त व्यापारियों को बेच रहे हैं। नहीं है तो समझे कि क्या कुछ होने वाले हैं। 2024 में क्या चेहरा बनने वाले हैं? क्या राहुल गांधी सारी कानूनी निकाय से बाहर निकल पाएंगे? ये तो देखना है, इसके लिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। राहुल जी का सदस्यता जाने के बाद ये आंकड़ों सबको दिखाई दे रहे हैं। मैं जोरा विधानसभा से आवाज लेके आया हूँ यहाँ पर कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, अत्याचार बहुत है। नहीं है हमारे यहाँ सक्कर, हम जोरा मुरैना से आए, जिला मुरैना मध्य में। हमारे यहाँ एक शुगर फैक्ट्री थी हमारी विधानसभा में, हमारी तहसील में, जिसको नरेंद्र सिंह तोमर खरीदना चाहता है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री है ना, कानून कैसे ही कल्याण मंत्री है, वो उसको खरीदना चाह रहा है। और चाहते उसका भी टेंडर आया था, उन्होंने उस कलेक्टर से निरस्त करवा दिया। अब बताओ कहाँ है 2 करोड़? मोदी ने ये कहा था, मोदी ने 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है रोजगार? मैं आपका, मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी नौकरी से लगा, ठीक है, कहीं रोजगार नहीं है, सिर्फ फालतू बातें हैं। 14-19 में उन्हीं को ही आपने जिताए थे क्या? मैंने नहीं जिताया, मैंने कभी जिंदगी ना मेरे घर वालों ने कभी कांग्रेस को वोट दिया है और कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया है, ठीक है। और जो आया है धर्म का धंधा लेके आपस में लड़ाना है, जे जाति का, जे मुसलमान है, जे ईसाई है, जे सिख, उस पे और कुछ नहीं है, भैया। सर आपस में भाई में तो लड़ा देते हैं कांग्रेस, बीजेपी कह रही है कि भाई में लड़वाते हैं। गलत। बीजेपी तो जो बोलती है वो मीडिया को सच लगता है। कांग्रेस बोल के गला सूख गया, गला फट गया, लेकिन आपको सच लगेगा ही नहीं। ये मीडिया की गलती है। पत्रकार जब मीडिया पे एंकरिंग करने के लिए हमको बुलाते हैं तो सारे आरोप हम पे लगाते हैं, 70 साल में ये किया, 80 साल ये किया। लेकिन आज की तारीख में आप देख रहे हैं लोकतंत्र की हत्या ओनली बीजेपी कर रही है। जिनके ऊपर बलात्कार लगे हुए हैं, जिनके ऊपर कईयों दलितों को पीड़न के कईयों केस लगे हुए हैं, उन लोगों को आज तक बाहर नहीं किया। क्या मीडिया के बुलंद आवाज कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत कौन दबा रहे हैं? मैं अंबानी दबा रहे हैं, सब न्यूज़पेपर खरीद लिए। आज की तारीख में एनडीटीवी इंडिया का अगर आप उसका टीआरपी देखोगे तो रवीश कुमार के जाने से घटा है, और रवीश कुमार के आज के फॉलोअर 1 करोड़ हैं। और अभी एनडीटीवी इंडिया के फॉलोअर कम हो गए हैं जब से रवीश कुमार का। क्यों गए? रवीश कुमार को कांग्रेसी तो है नहीं या बीजेपी का नहीं है, लेकिन वो सच्चाई बोलता था। सच्चे लोगों को अब अडानी ने खरीद लिया। आपसे भी कहना है आप भी बीजेपी का समर्थन करें, नहीं आप फायदा में रहोगे। अगर कांग्रेस के समर्थन में आओगे तो हम कांग्रेस
कांग्रेस से है ना ये क्यों बीजेपी। नहीं, आप मोदी हम लोग जनता की आवाज है। आप मोदी से ये जाके ये क्यों नहीं पूछते हो कि बेरोजगारों को रोजगार कब दोगे? जो पीएम केयर फंड में से 20,000 करोड़ रुपए अडानी की उस सेल कंपनियों में लगा दिए, उसकी वो क्यों नहीं दे रहे सूचना? ये जनता पागल है, जनता का पैसा जनता को तो कह रहे बताओ। बेरोजगारी महंगाई अगर मुद्दा होता भाई कैसे भर भर के वोट महंगाई मिल नहीं रहे है, हैं? महंगाई नहीं है, महंगाई अभी मोदी में आता था, मोदी एसीओ में बैठा है, वो मोदी धरती पे तो गया नहीं है, ठीक है ना? जब धरती पे जाएगा तब उसको एक एक रुपए का पता पड़ेगा कैसे रोजगार है। जब जाता है ना गरीब, सिर पे तसला उठाता है ना, तब शाम को 500 रुपए लेके आता है, ठीक है? घर भी चलाना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया आप बताओ? 300 कितने रुपए का था कांग्रेस के शासन में, आज बीजेपी में 7 साल में इतनी महंगाई हो गई, इतने 70 साल में 365 हुआ, आज इतने सालों में 70 साल में 5 साल का 70 साल में जो विकास आप पढ़ी लिखी हो, आप पढ़ी लिखी हो, ये 70 साल का नतीजा है। अनपढ़ होते आप और अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। 70 साल का ये नतीजा है। राहुल गांधी, राहुल गांधी। सारे पार्लियामेंट में पहुंचे हैं कांग्रेस नेता ब्लैक कपड़े पहन के, कह रहे काले कपड़े पहन के आने से काले करतूत नहीं छुपेंगे। अनुराग ठाकुर पहले अपने आप के नेताओं को देखे। गोली मारो, ये वही अनुराग ठाकुर है जो गोली मारो बोल रहे थे ना, अनुराग ठाकुर, उस पर उन पर कार्रवाई में अगर उनकी पुरानी वीडियो चलाए, उनके ट्वीट चलाए तो आप देखने लायक होंगे। दिल्ली में दंगा तो अनुराग ठाकुर नहीं भड़काया था, दिल्ली में दंगा तो अनुराग ठाकुर नहीं भड़काया था। अरे 70 साल में अगर मोदी जी ने कुछ, राहुल गांधी जी ने अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये मोदी जी किस चीज को बेच रहे हैं? अपने अडानी को, अंबानी को किस चीज को बेच रहे हैं? ये सरकार पूर्वजों की कमाई हुई संपत्ति को बेच बेच के चल रही है। आज जो भी देखिए, कोल माइंस बेच दी, ऑर्डिनेंस बेच दी, तुम्हारी LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, और क्या? अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो किस चीज को बेच रहे हैं आप? ये सरकार बेच बेच के चला रही है, ये अपने उद्योगपतियों को भगा भगा के चला रही है। देखिए आप, नीरव मोदी। और अगर इस देश में चोर को चोर कहना पाप है तो हम सब चोर हैं, देश का हर नागरिक चोर है। ये बताइए कि अभी जो विपक्ष है सारे अलग थलग थे, लेकिन सारे विपक्ष अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है ये आज देश के विपक्ष को एकजुट होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये सरकार तानाशाह हो गई है। ये ईडी का इस्तेमाल करती है, CBI का, जो इनके खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी, जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है। आप देखिए दिल्ली, ये दिल्ली है, यहाँ का शिक्षा मंत्री, देश का 70 साल से मात्र चाय, कांग्रेस पिछले 70 सालों में कुछ नहीं करती, कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं करती। जो मोदी जी केवल चाय बेचते थे, केवल कांग्रेस ही ऐसी थी कि मोदी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा, और मोदी मुर्दाबाद। केजरीवाल भी बार यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पूरे समर्थन में आ गए केजरीवाल, जो कांग्रेस को बिल्कुल ही कांग्रेस की बखटास करते रहते थे, लेकिन वो पूरी तरह से सपोर्ट में आ गए। केजरीवाल जी ये समझ चुके हैं कि आज राहुल गांधी जी पे वार हुआ है, कल उन पे वार हो सकता है। आज उनके 3 मंत्री जेल में हैं, तो वो ये चीज समझ रहे हैं कि तानाशाही सरकार, हिटलरशाही सरकार का रुख अपना रही है मोदी सरकार। इस देश के प्रत्येक विपक्ष को एक होना पड़ेगा इस तानाशाही को देश की जड़ों से उखाड़ने के लिए, और ये तभी इस देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हम बचा सकेंगे। इस देश के लोकतंत्र को 70 साल कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है, और ये मोदी सरकार 2014 के बाद प्रत्येक देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए रोज नए कदम उठा रही है। काले करतूत है कांग्रेस के, क्या काले करतूत है? काले कपड़े पहनने से काले करतूत नहीं रखने वाले। अरे काले कोट तो मोदी जी पहन के विदेश जाते हैं, हम कहाँ पहनते हैं? और उनकी मिसेज, सुनो मेरी बात, उनकी मिसेज जसोदा बेन, मालूम है नाम उनका? मैं नाम बता दूं, जसोदा बेन, गुजरात में। पर्सनल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वाइफ, उनकी वाइफ पे है, मंगलसूत्र पहनती है, आज भी उनकी पूजा करती है, और करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं। करवा चौथ कहाँ मनाते हैं मोदी जी मालूम है? विदेश में मनाते हैं। कहाँ है फिर, कहाँ मना रहे हैं? विदेश में दंगा बजा रहे हैं मोदी जी। विदेश में बता, भारत की बर्बादी का सुनो, भारत की बर्बादी का, बेरोजगारी का डंका बज रहा है, देश की बेरोजगारी का डंका बज रहा है। यहाँ पे जितने हैं सब युवा है, और युवा सिर्फ यहाँ इसलिए आया है क्योंकि आज देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है। क्या कर रहे हैं, क्या डंका बज रहा है? जब देश का आदमी देश में दलितों पे तो फिर क्या? किसान मजदूर को ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, मंडियों में किसान धान बेच रहा है, खुले
फेंक रहे हैं। लहसुन की 2 रुपए किलो का भाव है, प्याज का भाव नहीं मिल रहा। गुंडे खुले में घूम रहे हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ राम रहीम जैसे गुंडे खुले में घूम रहे हैं। क्या है ये, देश में कैसे हालात पैदा कर दिए नरेंद्र मोदी ने? ये सिर्फ देश के जो उद्योगपति हैं उनको कवर किया जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। और ये बोल रहे हैं आप ये बोल रही हैं कि विदेश में जाके वो डंका पीट रहे हैं। दूर के ढोल सुहाने होते हैं मैडम, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। संविधान की बात करते हैं, यहाँ तो गांधी परिवार की इज्जत रखते हैं, विदेश में जाते हैं तो गांधी परिवार की बुराई करते हैं। ये क्या है, काला करतूत करते हैं। अमित शाह भी गुजरात में गृह मंत्री था, उनकी गुजरात सरकार थी जब, वो डाकू जिसका चेहरा बड़ा डाकू जैसा दिखता है अमित शाह का, और आज भी यहाँ गृह मंत्री है, वो पूरे देश को वही चला रहा है, रिमोट कंट्रोल अमित शाह ही चला रहा है, और वो बहुत बड़ा डाकू है। गौतम अंबानी कांग्रेस क्या करेंगे 24 में, ये बताइए मुझे। कांग्रेस का 2024 में झंडा लहराएगा पूरे भारत में, और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि लाल किले पर राहुल गांधी जी जो 2023 में झंडा लहराएंगे। देश में कांग्रेस में गरीब और अमीर की जो खाई है उनको भरपाई करेंगे, और देश में बेरोजगारी और अशिक्षा और लूट मार कशोट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रख तू हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और तक करना बेटे मेरे कांग्रेस के मुसाफिर। 2024 में राहुल गांधी जी की सरकार भी बनेगी, और सरकार बनाने का मजा भी कुछ और आएगा। सारे जितना भी है, ये सारे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आपने सुना है इन्होंने क्या कहा है कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है, क्या खेल होने वाले हैं, ये तो देखना है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये कांग्रेस की जो कार्यकर्ता का आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है।